दुमका पहुंचे गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विखंडन होना तय है। परिवारों की यह पार्टी गांडेय चुनाव में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी चुनाव जीतने के बाद वर्तमान सीएम चंपाई सोरेन को धक्का मारकर पद से हटा देंगी और कल्पना को 6 माह के लिए झारखंड का सीएम बना देंगे। अब तय चंपाई को करना है कि वो क्या करेंगे। उन्होंने दावा किया कि झामुमो के कई नेता पार्टी छोड़ने में लगे हैं। सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। लॉबिन हेम्ब्रम राजमहल से भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं और चमरा लिंडा पहले से ही बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत की बेल होगी नहीं और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जुलाई 2024 तक जेएमएम के विधायक एवं मंत्री बसंत सोरेन पार्टी छोड़ सकते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि कल्पना सोरेन के सीएम बनने के बाद बसंत सोरेन जेएमएम के दूसरे विधायक होंगे जो सोरेन परिवार को छोड़कर निकल जाएंगे। निशिकांत यही नहीं ठहरे, उन्होंने पूर्व सीएम पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बेनामी संपत्ति और कंपनी होने का दावा किया। कहा कि जल्द ही लोकपाल इनके परिवार पर शिकंजा कसेगी। उन्होंने गोड्डा लोकसभा को लेकर कहा कि जेएमएम में भगदड़ मची है, झामुमो को चुनाव लड़ाने के लिए नेता नहीं मिल रहा है। उन्होंने गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पर भी निशाना साधा। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी उम्मीदवार गोड्डा लोकसभा में लड़ेगा और यदि कांग्रेस से बलात्कार के आरोपी प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक इसीलिए कि कोई हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता गोड्डा में। आपने देखा कि यहाँ दुमका में भी उसी तरह की हड़बड़ाहट थी, तो किसी तरह से जो है पीठ ठोक के नलिंदा को खड़ा कर दिया गया। क्या लड़ेंगे चुनाव? इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है ना। और कितनी भगदड़ है। जब मैंने कहा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं बात करना चाहता था कि मेरी बात को सुप्रियो भट्टाचार्य ने हवा में उड़ा दिया। मैंने कहा था जिस दिन सरफराज अहमद ने इस्तीफ़ा दिया था गांडे की सीट से कि सरफराज अहमद राज्यसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य हो गए। मैंने कहा था कि कल्पना सोरेन जी गांडे की उम्मीदवार होंगी, कल हो गई। और मेरी तीसरी भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि जिस दिन गांडे से कल्पना सोरेन जी जीत कर आएंगी, धक्का मारकर जो है वो चंपाई सोरेन को जो है बाहर कर देंगी। वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को बेल मिलना नहीं है। तो ये दो बातें मेरी सत्य हो गई हैं और तीसरी बात भी सत्य हो गई। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे से कुछ नहीं होता है। ये अब चंपाई सोरेन को तय करना है कि आंदोलनकारी नेता होगा या किसी की बहू बेटी और बेटा हो जाने से नेता बन जाते हैं। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे काडर को सोचने का सवाल है। सीता सोरेन जी पार्टी से निकल गई हैं, हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब जो है किसी भी दिन निकल जाएंगे, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें राजमहल से। चमरा लिंडा, इन लोगों जिनको की स्पाइन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, 3 एमएलए। और मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन को भी निर्णय लेने का वक्त आ गया। अच्छा, जीत हो या नहीं हो, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि 6 महीना ही बचेगा चुनाव में। तो 6 महीने तक तो कोई बिना एमएलए बने भी जो है मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं जीतने की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको राजनीति में सीधा सीधा जो है चुनाव में घसीट देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उनके मुख्यमंत्री बनने का तो रास्ता साफ ही हो जाएगा ना। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे आज आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने मीडिया से अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। न्यूज़ विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।